सोना परखो बार बार, आदमी परखो एक बार। 3 बार परखे हो नरेंद्र मोदी को और तीनों बार धोखा मिला है, जलालत मिली है, गुमनामी मिली है, गुंडई मिली है, नफरत मिला है, घर को बुलडोज़र से तोड़ा गया है, बहन बेटी। और जानते हो एनडीए किस सिद्धांत पे चलती है? 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत देश महान। हमारे बनारस के भाषा में एक शब्द आता है लवंडा छाप जिंदगी। तो ये लवंडा छाप जिंदगी जीते हैं मोदी जी। हाँ हाँ हाँ, लवंडा छाप जिंदगी न जीते तो शायद हमारी बहन जसोदाबेन जी को भी न्याय होता। वो अपने पति के साथ रहते हैं, उनके भी 2 कोख में बच्चे होते हैं, जैसा की तरह। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा बढ़िया बात का है, अभी को हमारे दिमाग में आया। तब तो राजनाथ सिंह देशद्रोही होगा। कैसे? क्योंकि वो तो परिवार है उसके पास। अमित शाह देशद्रोही होगा क्योंकि उसके पास परिवार है, उसका बेटा है जैसा। ये तमाम जो मिनिस्टर्स हैं ये सब देशद्रोही होंगे। नीतीश बाबू भी देशद्रोही होंगे क्योंकि शादी किया था, पत्नी है, बच्चे हैं। लेकिन कुछ भी हो मिश्रा जी, सरकार तो बना ही लिए। नहीं, सरकार बना लिए, सरकार के लिए अच्छी शुभकामना है। सरकार बनना चाहिए था भाजपा का ही, क्योंकि कुकर्मों का फल भुगतने के बाद कुकर्मों का फल भोगने के बाद जनता को पश्चाताप भी जनता का मौका देता है। जनता ने दिया है पश्चाताप का। नहीं सुधरेंगे तो एक ही कार्य बाकी है। जनता दौड़ा करके तो अभी वोट दी है, ईवीएम का मशीन दबाई है। जनता कुछ ही दिनों के बाद अगर यही बेईमानी करते रह जाएंगे तो दौड़ा के गला भाजपाइयों का दबाना शुरू कर देगी। और वो मैं बार बार जो चीज़ कहता हूँ बड़ी गंभीरता से कहता हूँ और बड़ा भविष्य देख करके कहता हूँ। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि मात्र कुछ ही दिनों में अगर यूं ही तानाशाही इन्होंने बरकरार किया और भाषा शैली अपनी नहीं बदली भारत के जनता के प्रति, तो निश्चित रूप से भाजपाई दौड़ा के पीटे जाएंगे और जनता मारेगी। उसमें कोई नेता नहीं रहेगा, जनता मारेगी। जानते हो कौन कौन जनता मांगे? जो कटोरा लेके भीख मांगती है महिला, वो मारेगी। जो किसान है, खेतों में हल लेता है, वो दौड़ा के सुटकुन मारेगी। गिरी स्थिति हो जाएगी, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, बहुत बुरी। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा भारत के राजनीति से। स्वामी परमहंस से कहो कि वो तो जल समाधि ले रहा था, उस तो खुद बहुत बड़ा झूठा है। हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी से ही वो प्रेरित है। जितना नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है उतना वो करता है। अच्छा नहीं मरा अगर अवधेश प्रसाद, तो क्या करेगा ये परमहंस अगर इसकी बात अगर खाली हो गई तो? भव्य श्री राम के मंदिर का उद्घाटन किया, जिससे प्रभु श्री राम पूरी तरीके से आक्रोशित होकर अयोध्या में ही नरेंद्र मोदी का मुंह काला कर दिया। नरेंद्र मोदी का एक काला इतिहास है। अगर आप बैकडोर में उनके जाइए तो वो परिवार भी छोड़ चुके सिर्फ कुर्सी के लिए। वो गहना चुरा के भाग गए सिर्फ कुर्सी के लिए। वो झूठ बोलने लगे, वो चाय बेचने लगे, वो तपस्या करने लगे। जिस नरेंद्र मोदी की बात आप कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी हर किसी को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी के गुरु परंपरा को कलंकित किया सिर्फ कुर्सी के लिए। माँ का उपयोग किया नोटबंदी में सिर्फ कुर्सी के लिए। अपने भारतीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इतिहास रच दिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो ये मोल भाव की सरकार बनी है ये ज़्यादा दिन चलने वाली है नहीं है। नायडू और नीतीश को लेकर सरकार जो बनाए हैं ये जल्द ही गिर जाएगी। इसी पर हम बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो कि बहुत चर्चित हैं। भारत ही नहीं, इनको लोग विदेशों में भी दुनिया में भी पसंद करते हैं। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी, आप बनारस आए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके चैनल और आपके पूरे टीम को ढेर सारी हार्दिक बधाई कि इस जन संघर्ष में आप लोगों का योगदान बहुत बड़ा है इस देश के अंदर। तीसरी बार मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए और इतिहास रच दी। लेकिन हमने सवाल जो किया तो आप सुने ही होंगे, लोगों का कहना कि सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो नीतीश जी हैं और नायडू जी इससे पहले भी भाजपा को छोड़ चुके हैं। आप क्या कहेंगे?
देखिए, भाजपा को छोड़ने वाला पूरा देश है। भाजपा को पूरे देश की जनता ने छोड़ा। जो मैंडेट, जो रिज़ल्ट आपने देखा, तो ये चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश बाबू जी, ये जो एनडीए का गठबंधन है, ये अवसरवादियों का गठबंधन है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। हम तो नहीं कहे, आप ही ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके व्यू को लेते हैं। तो मुझे भी ये अंदर से महसूस है कि ये नायडू जी और ये नीतीश बाबू निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के इस सरकार को मात्र कुछ ही दिनों के बाद टाटा एंड बाय बाय कहेंगे, इनकी सरकार को गिरा देंगे और इनको पूरी तरीके से मुंह काली करके गुजरात भेज देंगे। तो ये बात 100% है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। तो फिर जो ये नायडू जी जो शर्तें रखे हुए हैं मोदी जी को, ये सब शर्तें मान के बना रहे हैं सरकार, तो पूरा हो पाएगी? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, मरता क्या ना करता। जिस नरेंद्र मोदी की बात आप कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी हर किसी को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी के गुरु परंपरा को कलंकित किया सिर्फ कुर्सी के लिए। माँ का उपयोग किया नोटबंदी में सिर्फ कुर्सी के लिए। अपने भारतीय जनता पार्टी का उपयोग किया सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और नरेंद्र मोदी का एक काला इतिहास है। अगर आप बैकडोर में उनके जाइए तो वो परिवार भी छोड़ चुके सिर्फ कुर्सी के लिए। वो गहना चुरा के भाग गए सिर्फ कुर्सी के लिए। वो झूठ बोलने लगे, वो चाय बेचने लगे, वो तपस्या करने लगे सिर्फ कुर्सी के लिए। और सब तो छोड़ो भैया, शुद्धक में जब हमारे और आपका हिंदू परंपरा, आप हिंदूवादी होने का ढोंग रखते हैं, तो आपकी जब माँ मरी तो आपने दाढ़ी बाल भी नहीं बनवाया, आपने तेरही और दसवां का कार्यक्रम नहीं किया, और सिर्फ कुर्सी के लिए भव्य श्री राम के मंदिर का उद्घाटन किया, जिससे प्रभु श्री राम पूरी तरीके से आक्रोशित होकर अयोध्या में ही नरेंद्र मोदी का मुंह काला कर दिया। तो ये कुर्सी की लड़ाई है, अवसरवादी का लड़ाई है। आप कह रहे हैं सिर्फ कुर्सी के लिए, जबकि मोदी जी कहते हैं कि हम 140 करोड़ जनता के लिए सब कुछ त्याग दिया हमने, और आप कह रहे हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। 140 करोड़ के लिए अगर उन्होंने कोई काम किया हो तो बताइए, अडानी अंबानी को छोड़ के कोई काम नहीं किया? आप बता दीजिए, हम जान जाएं, थोड़ा सा सुनाइए। अब बताते तो हैं, भाजपा सरकार सड़क पर काम किया, राम मंदिर बनवा दिया, एयरपोर्ट बनवा दिया, 370 हटा दिया, इतना सब काम बता रहे हैं। कश्मीर में कितने सीटें मिली हैं भाजपा को? 370 तो कश्मीर का था, कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए था। कश्मीर ब्राह्मणों के बाहुल्य वाले क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हार गई। आपने कहा राम मंदिर बनवा दिया, तो राम मंदिर जब आपने बनवा दिया तो अयोध्या में कैसे हार गए? जनता वहाँ क्या सोच रही थी? जनता ने क्यों आपका साथ नहीं दिया? फिर आपने कहा हमने रोड बनवा दिया। ये तीनों काम आप भी पत्रकार गिनवा पाए 140 करोड़ के हिस्सेदारी में बात आपकी है। तो जब रोड बनवाया तो नितिन गडकरी साहब का वोट आप परसेंटेज आप देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी का सीट देख लीजिए। तो क्यों जनता भाग गई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलायंस से? और आप ये क्या समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस को वोट दिया है लोगों ने? ये आप क्या समझ रहे हैं कि कांग्रेसियों ने अपना संगठन इतना मजबूत कर लिया कि उत्तर प्रदेश में जिसके पास 2 विधायक उसके पास 8 सांसद हो गए? आप तर्क लगाइए, जिस राजनीतिक समाजवादी पार्टी के पास 127 अलायंस में थे, टूट करके 111-12 विधायक हो गए, उसको 37 सीटें दे दी गई जनता के तरफ से। तो भैया इस बात को जानिए कि 2024 का जो चुनाव था वो किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं थी, वो भारत बनाम भाजपा का था। जनता लड़ी है गुरुजी, जनता, पत्रकार भाई। और वो महंगाई, बेरोजगारी, रेल भेल सेल के बिक्री पर, पर्चा लीक पर, बहन बेटियों के बलात्कार पर और किसानों के छातियों पर गोली दागने का इनाम दिया है जनता ने। और जनता को आप ज़्यादा देर तक बरगला नहीं सकते। धर्म का बहुत बड़ा इनके पास, अच्छा इनके पास तो ये दावा करते हैं कि मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टी हूँ। इनके पास ढेर सारे वो हैं गठबंधन के साथी हैं, इनके पास इनकी अपनी संगठन है।
आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू वाहिनी है, तनिका का है, दुर्गा मंडल, गायत्री मंडल, महामना मंडल, फलना ढकना, कुल मिला को फिर भी ये इतना बुरी स्थिति में आ गए। कल नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, वो चेहरा उनका आप देख रहे थे, उतरा था कि उजला था? उतरा था ना। तो ये उतरे हुए लोग हैं, और पहले तो नज़र से उतरे, फिर दिमाग से उतरे, अब जनता के मिजाज से उतर चुके हैं। थोड़ा और धैर्य रखिए, ये कुर्सी से भी उतर जाएंगे और इनको उतार दिया जाएगा। लेकिन कुछ भी हो मिश्रा जी, सरकार तो बना ही लिए। नहीं, सरकार बना लिए, सरकार के लिए अच्छी शुभकामना है। सरकार बनना चाहिए था भाजपा का ही, क्योंकि कुकर्मों का फल भुगतने के बाद कुकर्मों का फल भोगने के बाद जनता को पश्चाताप भी जनता का मौका देता है। जनता ने दिया है पश्चाताप का। नहीं सुधरेंगे तो एक ही कार्य बाकी है। जनता दौड़ा करके तो अभी वोट दी है, ईवीएम का मशीन दबाई है। जनता कुछ ही दिनों के बाद अगर यही बेईमानी करते रह जाएंगे तो दौड़ा के गला भाजपाइयों का दबाना शुरू कर देगी। और वो मैं बार बार जो चीज़ कहता हूँ बड़ी गंभीरता से कहता हूँ और बड़ा भविष्य देख करके कहता हूँ। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि मात्र कुछ ही दिनों में अगर यूं ही तानाशाही इन्होंने बरकरार किया और भाषा शैली अपनी नहीं बदली भारत के जनता के प्रति, तो निश्चित रूप से भाजपाई दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे और जनता मारेगी। उसमें कोई नेता नहीं रहेगा, जनता मारेगी। जानते हो कौन कौन जनता मांगे? जो कटोरा लेके भीख मांगती है महिला, वो मारेगी। जो किसान है, खेतों में हल लेता है, वो दौड़ा के सुटकुन मारेगी। गिरी स्थिति हो जाएगी, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, बहुत बुरी। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास खत्म हो जाएगा भारत के राजनीति से। कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुना है आपने? ऐसे ही हो जाएगी भाजपा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने काले चेहरों को छुपाने के लिए नए नए पर्दे का उपयोग करती है। जैसे याद होगा कि हम लोगों के बाप दादा के ज़माने में इन सबों ने जनसंघ बनाया था। क्या ज़रूरत थी जनसंघ को बदल करके भाजपा लाने के लिए? सोचिए, कहीं न कहीं ये काले मिजाज के लोग हैं और कहीं न कहीं इनका काला मिजाज, इनकी काली दृष्टि, इनका काला विचार, इनका काला सोच, इनका काली कमाई इनका मुंह काला कर देता है। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ ही सालों में अपने पार्टी का नाम और सिंबल बदल करके फिर नए रूप में कोई आएगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके पूरे भारत का भ्रमण किया, तमाम आरोप लगाए मोदी जी पर। क्या क्या आरोप नहीं, कोरोना वैक्सीन तक आरोप लगा दिए, जबकि भाई उस समय जब विपदा का वक्त था तो अगर वैक्सीन सबको ज़रूरत थी, अब उसमें भी निकाल दिए कि वैक्सीन जो लगाए हैं मर रहे हैं। तमाम ऐसे आरोप लगाए, फिर भी 99 सीट ला पाए मिश्रा जी। आपने लगवाया? लेकिन यहाँ नहीं लगवाए थे। कहाँ लगवाए? लगाए थे विदेश। विदेश में लगवा लेला? कैसे विदेश चल? वहीं रहते थे। अच्छा, वहाँ रहते थे आप? तो फिर वहीं से लगा लिए। तो आपका भाग्य तेज है कि आप विदेश का लगवा लिए। भारत का लगवा लिए होते तो इंटरव्यूआ लेते लेते हार्ट अटैक आता, धड़ाक से गिर जाते, मर जाते। हंसिए मत। हाँ, खतरनाक। आप रिपोर्ट दबाई जा रही है, राह चलते लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, लोग मर रहे हैं। इस बात को समझिए। तो बढ़िया हुआ कि आप इंडियन नहीं लगवाए। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का, अरे भैया, दवा के नाम पर जहर लगा दिया यार, मार डाला लोगों को। जिसके घरों की लाशें उठ रही हैं ना, उससे जाके पूछो कि नरेंद्र मोदी महान है कि नरेंद्र मोदी बदनाम है, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई अपने परिवार को 140 करोड़ परिवार कहता है, जो प्रधानमंत्री को कैसे आप कह रहे हैं जहर दे रहा है? क्यों जहर देंगे? परिवार का महत्व समझा सकते हो हमको? परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं? कुछ सदस्य गिना सकते हो हमको? अपना कौन कौन है आपके परिवार में? हमारे भाई हैं, पिता हैं, माँ हैं, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, सब। छोड़ दी हो पत्रकार? नहीं छोड़। तो जो व्यक्ति अपना परिवार नहीं छोड़ सका उसको ना हम परिवारवादी कहेंगे, परिवार के भावनाओं से इंक्लूड करेंगे हम आपको। अगर आप कहेंगे कि 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार है, तो मैं एक बात विश्वास कर सकता हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पारिवारिक व्यक्ति हैं और उसके महत्व को समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी पारिवारिक परिस्थिति में कितने साल से गायब हैं? वो क्या अपने पत्नी जी के साथ रहते हैं?
बताइए, नहीं रहते तो देश सेवा कर रहे हैं। क्या वो अपने भाइयों के साथ रह पाए हैं? कहा तो हमने देश सेवा कर रहे हैं। तो क्या ये देश सेवा का मानक नया हो गया कि जो लोग पारिवारिक रहेंगे वो लोग देश सेवा नहीं कर पाएंगे? तो इसका ये मतलब है कि जो घरों में चोरी करता है वो ज़्यादा वफादार होगा? चोरों को, चोरी करने वाले को, चोरी करने वाला भी तो बिना परिवार का रहता है, डकैत भी तो बिना परिवार का है। एक लुच्चा किस्म का आदमी जो बलात्कार करता हो, जो समाज में अवैध गतिविधियां फैलाता है, वो भी तो अकेले रहता है। तो क्या उसको राष्ट्रवादी हम लोग कहें? असली राष्ट्रवादी वही हो सकता है जो परिवार के बीच में रहता हो, जो नून तेल लकड़ी, बच्चों का फीस, गैस सिलेंडर, दूध के लिए जूझता नज़र आता हो, दिन भर मेहनत करता हो, कमाई करता हो और घर में शाम को रोटियां ले जाता हो। उस व्यक्ति को परिवारवादी और परिवारवादिता का दर्द हम समझ सकते हैं। एक तन्हा अकेला, हमारे बनारस के भाषा में एक शब्द आता है लवंडा छाप जिंदगी। तो ये लवंडा छाप जिंदगी जीते हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ हाँ हाँ, लवंडा छाप जिंदगी न जीते तो शायद हमारी बहन जसोदाबेन जी को भी न्याय होता। वो अपने पति के साथ रहते हैं, उनके भी 2 कोख में बच्चे होते हैं, जैसा की तरह। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा बढ़िया बात कहे, अभी को हमारे दिमाग में आया। तब तो राजनाथ सिंह देशद्रोही होगा। कैसे? क्योंकि वो तो परिवार है उसके पास। अमित शाह देशद्रोही होगा क्योंकि उसके पास परिवार है, उसका बेटा है जैसा। ये तमाम जो मिनिस्टर्स हैं ये सब देशद्रोही होंगे। नीतीश बाबू भी देशद्रोही होंगे क्योंकि शादी किया था, पत्नी है, बच्चे हैं। ये डेफिनेशन बताओ हमको पत्रकार, हम इस बात को जानना चाहते हैं। ये कौन लोगों से आप सुन के आए कि मोदी जी अकेले हैं तो उनका परिवार जो है 140 करोड़ हैं, और जिनका परिवार है मतलब मेहरारू लड़का बच्चा हैं वो देशद्रोही होंगे, वो देश के प्रेमी नहीं होंगे? ये मानक कहाँ से आए? वही तो कहते हैं कि हमने छोड़ दिया, चाय बेचा, भीख मांगा, का कहते हैं, वही तो हम बता रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी के बात पर विश्वास है? प्रधानमंत्री हैं तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा मतलब आपके भी विश्वास में संशय है? हाँ बिल्कुल, अगर सवाल उठ रहे हैं तो रहेगा ना। कार्रवाई, सवाल से नहीं आपके मन में संशय है पत्रकार महोदय। नरेंद्र मोदी के कथनी और करनी के अंतर से आपके मन में संशय पैदा हो गया, ये बात कही है। और नरेंद्र मोदी विश्वास खो चुका है। देखो भैया, आदमी परखो बार बार, सोना परखो बार बार, आदमी परखो एक बार। 3 बार परखे हो नरेंद्र मोदी को और तीनों बार धोखा मिला है। जलालत मिली है, गुमनामी मिली है, गुंडई मिली है, नफरत मिला है, घर को बुलडोज़र से तोड़ा गया है, बहन बेटियों का बलात्कार किया गया और आप जैसे पत्रकारों को जेल में भी भेजा गया, आप जैसे पत्रकारों को मुकदमे किए गए हैं। तो ये पूरी तरीके से अविश्वसनीयता पैदा करता है। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल ख़त्म, भाजपाइयों का कार्यकाल ख़त्म, इनको कहिए टाटा बाय बाय। अब देखो, जानते हो क्या है भारतीय जनता पार्टी? पत्रकार भाई, पूरा होल सोल एक लाइन में बता दें, भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पर संघर्ष कर रही है कि वो जिंदा हो पाएगी कि नहीं। तो वेंटिलेटर की सरकार है, मज़ा लीजिए। जिस दिन मर जाएगी एनडीए की सरकार, अभी कुछ है महीनों के बाद, उसके बाद तेरही किया जाएगा, तुम भी मिठाई का ना, हम भी मिठाई। एनडीए की मरने की बात करें, यहाँ स्वामी परमहंस कह रहे हैं कि सपा के प्रत्याशी जो वहाँ से जीते हैं वो मरने वाले हैं और फिर मोदी 5 लाख वोट से बीजेपी वहाँ सरकार बनाएगी। ज़्यादा स्वामी परमहंस से कहो कि वो तो जल समाधि ले रहा था, उस तो खुद बहुत बड़ा झूठा है। हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी से ही वो प्रेरित है। जितना नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है उतना वो करता है। अच्छा, नहीं मरा अगर अवधेश प्रसाद तो क्या करेगा ये परमहंस, अगर इसकी बात अगर खाली हो गई तो? 2018 में तो समाधि लेने के लिए कहे थे, कुछ नहीं किया। तो ये चोर है, ये झूठे लोग हैं, ये सब गेरुआ पहन करके ना सत्ता की दलाली करने वाले लोग हैं। इन सबों की बात मत किया करिए और इन सबों की बात भी मत सुना करिए। एंजॉय लीजिए, जनता के नब्ज को समझिए, जनता के आक्रोश को समझिए, जनता के गुस्से को समझिए और बहुत जल्द परिणाम आपके सामने सड़कों पर दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना। वेंटिलेटर की सरकार है एनडीए सरकार और ये मर जाएगी।
क्या लगता है कितना दिन नीतीश और नायडू सहारा दे सकते हैं, क्योंकि उनकी कुर्सी के दो पाए जो हैं यही लोग। साल 6 महीना बस इतना कम? बस 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 कम से कम 1 साल खींचे होते। नहीं, साल 6 महीना। लालच बुरी बला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ये सब लाइन सुने हैं? ट्रकों के पीछे लिखा रहता है, लेकिन कितनी शानदार लाइन है। और जानते हो एनडीए किस इस सिद्धांत पे चलती है? 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। ट्रकों के पीछे ये इसी लॉजिक को अपनाते हैं भाजपा वाले, और इनकी जबरिया अब चल नहीं पाएगी। लालच की वजह से ये एनडीए की सरकार बनाई गई है, और लालच की पूर्ति नहीं होगी तो एनडीए की सरकार मर जाएगी, यानी गिर जाएगी।